वेलकम टू कॉमर्स स्टडीज। एक बार फिर से हम लौट आए हमारी नई वीडियो के साथ। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां दिखे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें। हमने यहाँ पर बीकॉम सेमेस्टर 1 से लेकर एमकॉम सेमेस्टर 4 तक की क्रैश कोर्सेज लॉन्च किए हैं। हमारे साथ बने रहिए और अपनी प्रिपरेशन रोज करते रहिए। आज हम देखने वाले हैं बीकॉम सेमेस्टर 5 मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैश फ्लो का क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले इसका जो भी फॉर्मेट था वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देख लें, बिकॉज इस फॉर्मेट के अंदर आपको पूरा कैश फ्लो किस तरह से हम बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, वो सारी चीजें वहां पर एक्सप्लेन की गई हैं। अगर एक बार वो वीडियो आप देख लेंगे तो आपको ये लॉजिकल पूरा समझ में आ जाएगा कि हमें इसका जो पूरा फॉर्मेट है वो किस तरह से प्रिपेयर करना है, और आपको ये वीडियो भी बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको इजीली क्लासेस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, साथ ही ये सारे पीडीएफ वहां पर आपको इमीडिएटली मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप पर्सनल क्लासेस करना चाहते हैं उसके लिए भी आप ईमेल या तो कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट जरूर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 4। गिवन बिलो आर द बैलेंस शीट एज at 31st/3/2011 and 2012 are the additional information of Manmohan Limited. You are required to prepare statement showing cash flow during 11-12 of the company. यहाँ पर 31st/3/2011 का बैलेंस एंड 31st/3/2012 का बैलेंस, यानी अगर हम देखने जाए तो हमारे लिए 2011-12 का डेटा दिया हुआ है। ये हो गया हमारा ओपनिंग एंड ये है हमारा क्लोजिंग। अब यहाँ पर सारी चीजें हम देख लेंगे। यहाँ पर जो भी चीजें दी हुई है, सबसे पहले हमारे यहाँ पर स्टेप होता है एडजस्टमेंट को पढ़ना। जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है उनको ध्यान से पढ़ना एंड उसके अंदर जिसकी भी बातें की गई हैं, जिस भी चीज से रिलेवेंट चीजें हैं, उन सबको यहाँ पर मार्क कर लेना। द कंपनी हैज सोल्ड ऑफ ऑल द फिक्स्ड एसेट्स, तो यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स को हम मार्क करेंगे। फिक्स्ड एसेट्स फॉर 6 लाख इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड हैज क्रेडिटेड द प्रॉफिट टू कैपिटल रिजर्व। सारे के सारे स्टार्टिंग में ही सारे के सारे एसेट्स उन्होंने सेल कर दिए हैं और उसका प्रॉफिट जो है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया है। द कंपनी हैज गिवन फुल्ली पेड अप बोनस शेयर एंड ये रहा कैपिटल रिजर्व इक्विटी शेयर to its shareholder from the capital reserve account. The company has sold off investment during the year, तो यहाँ पर आ जाएगा investment. The company has sold all of its investment. It is provided 5 lakh for the income tax of the year, तो यहाँ पर income tax से related provision for taxation। साथ ही अगर fixed assets है तो depreciation भी यहाँ पर calculate हम करेंगे। During the year, the company paid 1 lakh ऑन अकाउंट इंटरम डिविडेंड 1 लाख रुपीज दिया हुआ है। इसका एडजस्टमेंट नहीं है बट हम इसे अलग से ऐड करेंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पर दी हुई है। अब सबसे पहले हम ये पूरा फॉर्मेट बना लेंगे। फॉर्मेट बनाने के साथ साथ हमने जिस जिस चीजों को टिक किया है हम उनके अकाउंट्स बना लेंगे, जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स है, डेप्रिसिएशन फंड है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, इन्वेस्टमेंट है, इक्विटी है, जो भी नेसेसरी है उन सबके हम अकाउंट्स बना लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1, द कंपनी हैज सोल्ड ऑफ ऑल द फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स यहाँ पर हमने देख लिया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग दिया हुआ है। तो सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स के अकाउंट में हम चले जाएंगे। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 5 लाख एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 11 लाख। इसके अलावा एडजस्टमेंट में कहा गया है द कंपनी हैज सोल्ड ऑफ ऑल द फिक्स्ड एसेट्स फॉर ₹6 लाख इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में 5 लाख एसेट्स की वैल्यू है एंड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख, यानी हमारे पास 5 लाख का फिक्स्ड एसेट्स पड़ा था जिसमें से 1 लाख डेप्रिसिएशन होगा, यानी 4 लाख रुपीज के फिक्स्ड एसेट्स हमारे पास थे जिसको बिगिनिंग में ही 6 लाख रुपीज में बेच दिया गया है और उसका जो भी बैलेंस है, जो भी अमाउंट प्रॉफिट का है, वो ट्रांसफर कर दिया है कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, तो सबसे पहले 5 लाख आ गया हमारा ओपनिंग, 1 लाख हमारा डेप्रिसिएशन है तो यहाँ पर हम चार्ज कर देंगे ओपनिंग, देन डेप्रिसिएशन फंड में 1 लाख हो गया। सेल हमने किया है
6 लाख का, तो 6 लाख यहाँ पर आ गया सेल। एंड जो भी हमारा प्रॉफिट था कैपिटल रिजर्व का वो यहाँ पर आ गया 2 लाख रुपीज। यहाँ पर ये सारी एंट्रीज मैंने आपको बता दी। इसके बाद इसका हम टोटल करेंगे, यहाँ पर आ जाता है 18 लाख। एंड सिमिलरली डेबिट साइड में भी 18 लाख, जिसमें से ये माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 11 लाख। 11 लाख क्लोजिंग बैलेंस में ज्यादा है जो यहाँ पर आया है। अगर डेबिट साइड आया है तो ये हमारा हमेशा परचेज होगा, अगर क्रेडिट साइड होता तो वो हमें सेल ले लेते। यहाँ पर परचेज आ गया। अब इससे रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज है वो भी देख लेंगे। उसके अलावा यहाँ पर डेप्रिसिएशन फंड है, वो भी है। फिक्स ओपनिंग बैलेंस इसमें 1 लाख दिया हुआ है। क्लोजिंग बैलेंस यहाँ दिया है डेप्रिसिएशन का 3 लाख रुपीज, तो क्लोजिंग बैलेंस हमने ले लिया यहाँ पर 3 लाख। डेप्रिसिएशन फंड फिक्स्ड एसेट्स में चार्ज किया गया है, तो ये एंट्री यहाँ पर आ जाएगी टू फिक्स्ड एसेट्स 1 लाख। एंड इसके जो भी बैलेंस है उसको हम ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में चली जाएगी। तो यहाँ पर ये फर्स्ट एडजस्टमेंट खत्म हो गया है। अब इसकी जितने भी एंट्रीज है वो हम कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है सेल हुआ है, तो सेल हुआ है एसेट्स यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 6 लाख रुपीज, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 11 लाख रुपीज यहाँ पर आ गया। इसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया 3 लाख रुपीज यहाँ पर आ गया। इसके बाद सेकेंड दिया गया है हमें 10% इन्वेस्टमेंट अकाउंट। 10% इन्वेस्टमेंट ओपनिंग 1 लाख है, क्लोजिंग नहीं है। द कंपनी हैज गिवन फुली पेड अप बोनस शेयर। बोनस शेयर हम बाद में देखेंगे। द कंपनी हैज सोल्ड ऑफ all its investment during the year for rupees 1,20,000। तो 1,20,000 का जितने भी उसके एसेट्स थे, इन्वेस्टमेंट्स थे, वो उसने सोल्ड कर दिए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेंगे 1,20,000 सेल में आ जाएगा, हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,20,000। अब यहाँ पर भी हम इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे जैसा हमने यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स का कैलकुलेट किया था। इन्वेस्टमेंट के अंदर हम यहाँ पर देख लेंगे कि उसका ओपनिंग हमें दिया हुआ है 1 लाख। 10% इन्वेस्टमेंट ओपनिंग दिया गया है हमें, ओपनिंग यहाँ पर हमें दिया गया है 1 लाख रुपीज। जिसको सेल कर दिया गया है 1,20,000 में। 20,000 यहाँ पर आ गया हमारा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हम कहाँ ले जाते हैं? पीएनएल में। पीएनएल मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 20,000। नेक्स्ट स्टॉक है, ये स्टॉक है, डेटर्स है, ये सारी चीजें आ गई हमारी वर्किंग कैपिटल में। तो स्टॉक, अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, स्टॉक पहले 3 लाख था, अब 2 लाख हो गया है, यानी स्टॉक कम हुआ है। स्टॉक कब कम होगा? जब हम स्टॉक को सेल कर देंगे। जब हम सेल करेंगे तो हमारे पास पैसे आएंगे। तो जब हमारे पास पैसे आ रहे हैं तो हम इसे ले जाएंगे वर्किंग कैपिटल में, एड में। तो ये आ गया हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसके अंदर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, एड में चला जाएगा डिक्रीज इन स्टॉक। कितने का डिक्रीज हुआ है? तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दिया है स्टॉक 3 लाख ओपनिंग में, क्लोजिंग में 2 लाख, तो 1 लाख रुपीज का डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद सेकेंड दिया है स्टॉक हो गया। इसके बाद हमें दिया गया है डेप्रिसिएशन, सॉरी डेटर्स। डेटर्स में 2 लाख पहले थे, 3 लाख हो गए। इसका मतलब
पैसे जितने आने चाहिए थे वो आए नहीं है, यानी पैसे हमारे पास नहीं आए हैं, कम आए हैं, हमें हमने दे दिया, सपोज ऐसा समझ लीजिए। तो डेटर्स में चला जाएगा, हमारे पैसे चले गए हैं। तो इंक्रीज इन डेटर्स, ओपनिंग था 2 लाख, क्लोजिंग है 3 लाख, 1 लाख रुपीज से। मैंने यहाँ पर रेड कलर कर दिया बिकॉज जितनी भी एंट्रीज के हम एंट्रीज करते जा रहे हैं जिसको देखने की जरूरत नहीं है वो मैं रेड करती जा रही हूँ। फिर बैंक बैलेंस का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस हम सबसे नीचे लिखते हैं। ₹10 लाख। इसे हम वेरीफाई करेंगे कि ये एक्चुअल में 10 लाख आ रहा है या नहीं। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, तो चले जाएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस में, यानी ओपनिंग। प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, यानी 1 लाख से इसकी स्टार्टिंग होगी। ये हमने ले लिया, नेट प्रॉफिट हमारा 1 लाख रुपीज। इसके बाद सेकेंड स्टेप है हमारा मैं यहाँ पर ये भी टिक कर देती हूँ जो जो चीजें हम कवर कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट इज इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर्स 1 लाख थे, 4 लाख हो गए, 3 लाख रुपीज बढ़ गए हैं। अब यहाँ हम देखेंगे द कंपनी हैज गिवन फुल्ली पेड अप बोनस शेयर टू शेयर होल्डर्स फ्रॉम द कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिजर्व अकाउंट में से फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू कर दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ बनाएंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में सबसे पहले आएगा ओपनिंग, क्लोजिंग। तो ओपनिंग कितना दिया हुआ है, ओपनिंग यहाँ पर दिया है 1 लाख एंड क्लोजिंग इज nil। ठीक है, तो ओपनिंग हमें यहाँ पर दिया हुआ है 1 लाख एंड क्लोजिंग हमारा nil है। अब यहाँ पर आपको याद आएगा जितना भी प्रॉफिट हुआ था फिक्स्ड एसेट्स में वो हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया था, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया था। तो यहाँ से हम ले लेंगे 2 लाख रुपीज, यहाँ पे डेबिट साइड है तो यहाँ क्रेडिट साइड आ जाएगा। फिक्स्ड एसेट्स 2 लाख रुपीज, टोटल हो गया हमारा 3 लाख, यहाँ पर खड़ा है 3 लाख रुपीज। अब यहाँ पर देख लेते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल में 3 लाख CRR है हमारे पास, शेयर्स है हमारे 10 रुपीज के शेयर्स है, बोनस शेयर फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू कर रहे हैं हम, डिवाइडेड बाय 10 यानी 30,000 शेयर्स हम न्यू इशू कर रहे हैं। तो CRR में से हम इशू कर रहे हैं कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख रुपीज एंड 3 लाख रुपीज। तो यहाँ हम CRR में ले लेंगे, CRR में हम यहाँ पर लिख देंगे 3 लाख हमने यूज किए हैं बोनस शेयर, इक्विटी के बोनस शेयर हमने यहाँ पर इशू किया। तो जब भी हमने शेयर इशू करेंगे
अब बोनस शेयर इशू किया है, इसका मतलब हमें कैश तो नहीं मिला है, तो बोनस शेयर इशू करने से कैश में कोई भी इफेक्ट उसकी नहीं आएगी। तो यहाँ पर जो भी था ये हमने अकाउंट यहाँ पर टैली हो गया हमारा 3 लाख से। एंड इक्विटी शेयर्स में भी जो इंक्रीज है वो इंक्रीज इसी बोनस शेयर का है। 3 लाख रुपीस के जो बोनस शेयर इशू किए हैं ये उसका ही इंक्रीज यहाँ पर डिफरेंस दिखाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व हमारा 1 लाख से बढ़ गया है, यानी प्रॉफिट में से हमने रिजर्व कर लिया है एक्स्ट्रा कैश, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रोविजन फॉर जनरल रिजर्व 1 लाख रुपीस। नेक्स्ट 15% डिबेंचर। 15% डिबेंचर में भी 2 लाख रुपीस का इंक्रीज है, तो यानी डिबेंचर हमने न्यू इशू किए होंगे जिसके बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर ले लेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 15% न्यू डिबेंचर इशूड। डायरेक्टली हमें लाइन वाइज ये करते जाना है। क्रेडिटर्स अगेन वर्किंग कैपिटल, क्रेडिटर्स 1 लाख थे 4 लाख हो गए, यानी हमें पे करना था पर हमने नहीं किया, यानी पैसे हमारे पास ही हैं, यानी हमारे पैसे हमारे पास बढ़ गए। क्रेडिटर्स 3 लाख का डिफरेंस है, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज इन क्रेडिटर्स ऐड हो जाएगा 3 लाख रुपीज से। देन बिल्स पेएबल 2 लाख रुपीज का डिफरेंस है, बिल्स पेएबल 1 लाख का था 3 लाख हो गया, इसका मतलब यहाँ पर भी 2 लाख रुपीज का इंक्रीज है, हमें पे कर देना था पर हमने किया नहीं है, तो इंक्रीज इन बिल्स पेएबल भी हमने ले लिया यहाँ पर 2 लाख रुपीज। इसके बाद नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट 1 लाख रुपीज लिया है, वो हम रिकॉर्ड कर देंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पर आ गया ओपनिंग बैलेंस, जिसमें से 1 लाख रुपीज आ गया हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट, यहाँ पर लिख दिया हमने। इसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हम कवर कर चुके हैं। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इसके अंदर भी हमने ये कवर कर लिया है। बोनस शेयर भी कवर कर लिया है, क्योंकि वो बोनस शेयर जो भी है वो कैपिटल रिजर्व अकाउंट से दे दिया गया है, तो यहाँ पर उसकी इसलिए कोई भी एंट्री नहीं आई है। तो कंपनी सोल्ड इन्वेस्टमेंट, ये भी हमने कवर कर लिया है। इट हैज प्रोवाइडेड 5 लाख इनकम टैक्स फॉर द ईयर 11-12। इनकम टैक्स में 5 लाख है, यानी हम यहाँ पर अकाउंट बनाएंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के अंदर ओपनिंग बैलेंस हमें यहाँ पर दिया हुआ है 2 लाख रुपीज, तो ओपनिंग हमने ले लिया है 2 लाख, क्लोजिंग हमें दिया हुआ है 5 लाख, क्लोजिंग हमने ले लिया यहाँ पर 5 लाख। यहाँ पर कहा गया है ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो गया, यहाँ पर कहा इट हैज प्रोवाइडेड 5 लाख फॉर द इनकम टैक्स। प्रोवाइडेड है यानी प्रोविजन किया गया है, प्रोविजन किया है, दैट मीन्स पीएनएल में हम ट्रांसफर करते हैं उतना बैलेंस। तो यहाँ पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस 5 लाख हो गया, जिसमें से अब हम माइनस कर देंगे तो ये साइड आ जाएगा टोटल 7 लाख, जिसमें से ये माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल टैक्स पेड 2 लाख रुपीज। तो 2 लाख रुपीज की हम एंट्री यहाँ करेंगे, टैक्स पेड 2 लाख एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 5 लाख का जो भी किया है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद लास्ट यहाँ पर जितने भी अमाउंट थे वो हमने कवर कर लिया है। लास्ट एक एडजस्टमेंट बचा है। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैज पेड 1 लाख ऑन अकाउंट इंटरम डिविडेंड। कंपनी ने इंटरम डिविडेंड पे किया है 1 लाख रुपीज का। यहाँ आ जाएगा प्रोविजन फॉर डिविडेंड 1 लाख रुपीज। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। डिविडेंड पेड है 1 लाख रुपीज। जितना प्रोविजन किया उतना हमने पे कर दिया, बिकॉज उसके बारे में और भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, इसलिए हमने जितना प्रोविजन किया
उतना हमने यहाँ पर पे कर दिया है। तो यहाँ पर जितने भी एडजस्टमेंट्स थे वो हो गए। अब हम यहाँ पर अकाउंट कर लेंगे हमारा क्लोज। सबसे पहले हम आ जाएंगे हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नेट प्रॉफिट आ गया हमारा बाहर 1 लाख। ये सारी चीजों को हम ऐड कर देंगे। ये आ गया हमारा 10 लाख माइनस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 20,000। तो बिफोर वर्किंग कैपिटल हमें मिल जाएगा 11 माइनस 20 10 लाख 80,000। इसके बाद जिसमें से वर्किंग कैपिटल का चेंजेस आएंगे, जैसे डिक्रीज इन स्टॉक 1 3 4 5 6 लाख इसमें प्लस हो जाएगा एंड डेटर्स के 1 लाख यहाँ पर माइनस हो जाएंगे। साथ ही टैक्स पेड यहाँ पर, ये दोनों इसमें यहाँ पर साथ में ऐड करके लिख दिया। टैक्स पेड यहाँ पर हो गया 2 लाख रुपीज। टोटल आ गया हमारा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 13,80,000 नेट कैश फ्लो है हमारा सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। अब नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो 1,20,000 प्लस 6 लाख 7,20,000 11 लाख का परचेज है, यानी माइनस में नेट कैश फ्लो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से है माइनस 3,80,000। लास्ट में है फाइनेंसिंग एक्टिविटी 15% डिबेंचर इशू किया है, वो प्लस हो जाएगा माइनस डिविडेंड पेड। तो हमारा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बच गया 1 लाख रुपीज। अब नेट कैश फ्लो यहाँ पर कितना आ जाएगा? तो सबसे पहले यहाँ पर है 13,80,000। ए है हमारा 13,80,000 माइनस इन्वेस्टिंग में है 3,80,000 माइनस में एंड प्लस 1 लाख रुपीज। ये हो गया हमारा 11 लाख। 11 लाख में से ओपनिंग बैलेंस हमें यहाँ पर नहीं दिया गया है ओपनिंग बैलेंस, यानी ओपनिंग बैलेंस नील है। यहाँ हमने लिख दिया ओपनिंग बैलेंस 0। बैंक ओवरड्राफ्ट हमने 1 लाख का लिया हुआ है तो वो माइनस हो जाएगा एंड हमारे पास क्लोजिंग बचेगा 10 लाख रुपीज। एंड अगेन यहाँ पर हम इसको जैसे हम चेक करेंगे हमारे बैलेंस शीट के साथ, तो 10 लाख रुपीज यहाँ पर ये मैच हो जा रहा है। दैट मीन्स हमने जो टोटल सम ये सॉल्व किया है वो पूरा करेक्ट है। यहाँ पर सारी एंट्रीज यहाँ पर कवर हो गई हैं। अगर यहाँ पर 10 लाख आपका आंसर नहीं आ रहा, दैट मीन्स आप कहीं पर कुछ मिस कर रहे हैं, कहीं पर आपकी कोई एंट्री पेंडिंग है, तो उसे एक बार अच्छे से आप चेक कर लीजिए और एक बार वापस से सारे रिकंसाइल कर लीजिए। ये पेंसिल से टिक करना बिल्कुल ना भूलें। एग्जाम में भी अगर आप कर रहे हो पूरा सॉल्व होने के बाद, जिस तरह से मैंने सारे एडजस्टमेंट्स को लिया और सबके सामने टिक किया कि यस सब कुछ कवर हो गया या नहीं, बिकॉज इसके अंदर कोई छोटी सी चीज़ भी भूल जाते हैं अगर आप, तो आपका आंसर कभी मैच नहीं होगा और उसे ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी ये सम को कवर करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो आई होप आपको ये सम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़िए ताकि अब उनकी प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे से होती रहे और आप भी अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करिए। ये वीडियोस जो है वो रेगुलरली चलने वाले हैं। हम हर सब्जेक्ट के ऊपर वीडियोस कंटिन्यूअस लेने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। अगर आप चाहते हैं आपको स्पेसिफिक चैप्टर है, कोई सम है जो हम पहले कवर करें, तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको ये पीडीएफ्स वगैरह कहीं और ढूंढना ना पड़े। इसका जो भी पीडीएफ वगैरह है वो आपको वहाँ पर ईजिली मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।